गदरपुर तहसील परिसर में काम करने वाले एक अर्जी नवीस के कोरोना की पुष्टि होने के बाद गदरपुर तहसील परिसर आज पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। तहसीलदार भुवन चंद्र ने बताया कि गदरपुर तहसील परिसर के अंदर टाइपिंग करने वाले एक युवक के कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद गदरपुर तहसील परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। लेकिन वह अर्जी नवीस गदरपुर तहसील परिसर के अंदर लॉकडाउन के चलते काम न होने के कारण नहीं आ रहा था। साथ ही न कोई वकील गदरपुर तहसील परिसर में आ रहे हैं, सिर्फ किसान और कर्मचारी ही आ रहे हैं। इसके लिए आज तहसील परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। कर्मचारी के रूप में तो कोई भी आदमी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। हमने यहाँ से अपने जो भी सारे स्टाफ की कोरोना की रिपोर्ट्स वहाँ डॉक्टर साहब से ली गई है। हमारे कोई भी कर्मचारी उसमें प्रभावित नहीं है। केवल एक सुनने में आ रहा है कि ये कोई अर्जनिवेश है, जो आजकल वैसे भी काम तो बंद पड़े हैं, तो कोई वकील भी नहीं आ रहा, कोई अर्जनिवेश भी नहीं आ रहे हैं। अब वो अर्जनिवेश कौन है मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में। और हमारे काम तो हमारे कार्यालय तो खुले हैं, उससे कोई प्रभावित नहीं है, काम सुचारू रूप से चल रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने देहरादून कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौजूदा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के मुताबिक कोरोना के इस विपत्ति काल में मौजूदा सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की है, लिहाजा लोग इस विपत्ति काल में महानगरों को छोड़कर अपने पैतृक गांव की ओर लौट चुके हैं और प्रवासियों को उत्तराखंड में रोकने के लिए सरकार जमीनी हकीकत पर कोई भी ठोस योजना नहीं ला रही है, जिसके लिए कांग्रेस ने संगठन की कमेटी बनाकर कुछ सुझाव पत्रों पर काम किया है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य सरकार को 17 सूत्रीय सुझाव प्रेषित किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक मौजूदा सरकार को प्रवासियों को उत्तराखंड में रोजगार देने के लिए ऋण देने के बजाय आर्थिक रूप से अनुदान देने पर जोर देना चाहिए, ताकि बिना कर्ज दिए हुए प्रवासियों को रोजगार उत्पन्न हो सके और वह महानगरों में मिलने वाली आजीविका को उत्तराखंड में ही अर्जित कर सके। रिवर्स पलायन उत्तराखंड राज्य के अंदर हुआ है। इस रिवर्स पलायन को हम कैसे पर्वतीय क्षेत्र में रोकें, उस दिशा में सरकार को क्या काम करना चाहिए। कांग्रेस ने महात्मा सिंह कंडारी जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उसकी जो चीजें प्राप्त हुई हैं उसको हम सरकार के पास उस दस्तावेज को भेजना चाहते हैं और सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि इन बिंदुओं पर सरकार गहराई से मंथन करे, चिंतन करे और जो सुझाव हमने दिए हैं उसमें मुख्य रूप से मैं 2-3 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक, हमने कहा कि जो प्रवासी आए हैं उनको अपने पैरों पर खड़े करने के लिए सरकार उनको 5 लाख रुपया का अनुदान देने का काम करे, ताकि वो अपने और अपने परिवार के भविष्य को संरक्षित रखने का काम करें। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी एवं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को RCS उड़ान योजना के अंतर्गत देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर गौचर हेली सेवा का ऑनलाइन शुभारंभ किया। ये सेवा पवन हंस लिमिटेड द्वारा दी जा रही है। इस सेवा के शुभारंभ के अवसर पर कर्णप्रयाग विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी, राजकुमार, विनय कंडवाल, मनवीर नेगी एवं जगमोहन ने हवाई यात्रा की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि उड़ान योजना के अंतर्गत जो हेली सेवाएं चलाई जा रही हैं, स्थानीय लोगों द्वारा इसे काफी पसंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रसन्नता की बात है कि पवन हंस लिमिटेड की ये सेवा प्रति सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चालू रहेगी। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। पूरे देश में कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है, तो उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं रहा। उत्तराखंड में लगातार कोरोना से बचने के उपाय किए जा रहे हैं, जिस कड़ी में आज आयुष मंत्रालय व बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्टॉल लगाकर काढ़ा वितरित किया गया। इस मौके पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष विशाल गुप्ता ने कहा कि जिस तरीके से लगातार कोरोना महामारी फैल रही है, उसी से बचाव के लिए आज हम लोगों ने काढ़ा वितरित किया है और हम जनता से अपील करते हैं कि इस काढ़े का सेवन करें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, जिससे कोरोना हारेगा। ये आयुष मंत्रालय के द्वारा हम लोगों को दिया गया था काढ़ा और इसकी बहुत जड़ी बूटियां इसमें युक्त है ये, और हमने घर में भी पिया और इस काढ़े को हम डेली रूटीन में पी रहे थे
जिससे कोविड वैश्विक जो महामारी हमारे पूरे प्रदेश में चपेट में है और हमारा देहरादून भी इससे अछूता नहीं रहा, उसी को ध्यान में रखकर आज हमने सोचा जब हम पी सकते हैं इस काढ़े को और हम लोग अपने आप को बचा रहे हैं कोविड से, तो अपने पूरे जनमानस को इस काढ़े का प्रयोग कराए जिससे हमारा पूरा जनमानस बचे। हाल ही में उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा था कि कांग्रेस में गुटबाजी जारी है, जिस पर आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि शासकीय प्रवक्ता जो बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी है, उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि शासकीय प्रवक्ता बताएं कि बीजेपी में क्या गुटबाजी नहीं है। कभी वह विधायक चैंपियन को नोटिस देते हैं तो कभी विधायक देशराज कर्णवाल को, तो क्या ये बीजेपी में गुटबाजी नहीं है? शासकीय प्रवक्ता अधिकारियों की बैठक बुलाते हैं और अधिकारी नहीं आते हैं। सरकार के एक मंत्री अधिकारियों की शिकायत दिल्ली में करने की बात करते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि पहले वह अपने गिरेबान में झांक कर देखें, कांग्रेस की चिंता छोड़ दें। ये जो शासकीय प्रवक्ता ने बयान दिया है कि कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी, और आप बताएं शासकीय प्रवक्ता जी आपके यहाँ क्या हो रहा है? कभी चैंपियन को नोटिस, कभी देशराज कर्णवाल को नोटिस, और आप देख लीजिए शासकीय प्रवक्ता जो है अधिकारियों की बैठक आउट करते हैं, अधिकारी नहीं आते हैं। तो जो गुस्से का उन्होंने इजहार किया, जो वीडियो आप और हम देख रहे हैं, वो क्यों किया? क्यों प्रदेश के शिक्षा मंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि मैं अधिकारियों की शिकायत दिल्ली में करूंगा? जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। मैं शासकीय प्रवक्ता से कहना चाहता हूं, अपने घर को संभालिए, कांग्रेस की चिंता मत कीजिए। कांग्रेस जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने का काम कर रही है और आगे भविष्य में भी लगातार करती रहेगी।